इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एकेटीयू का केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव जितने सारे यूनिट्स हैं, कौन कौन से यूनिट पढ़नी चाहिए, कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको कंप्लीट आपको इसमें नॉलेज मिल जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। देखिए मैं आपको एक एक यूनिट में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बता, जैसे कि इसका सब्जेक्ट नेम पता है लेकिन आपको कोड मिला लेना, ठीक है। कोड ये है और आप उसके साथ साथ आपका क्रेडिट बता दूं, यानी क्रेडिट अगर आप इसको पूरा का पूरा मार्क्स गेन कर लेते तो आपको 4 नंबर क्रेडिट, यानी आपको मैक्सिमम 4 नंबर क्रेडिट मिल सकती है। 4 नंबर क्रेडिट है जो कि आपके मार्क्स में ऐड होगा। अब बात करें यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सारी यूनिट्स बताने के बाद एक कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा जो आने के चांसेस हैं, ठीक है। यूनिट्स के बाद पहले बताता हूँ यूनिट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, 8 से 9 मिनट की या फिर हो सकता है 7 मिनट की वीडियो हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ अगर बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो मटेरियल्स, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों कि एकेटीयू की आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इसका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए इस केमिस्ट्री में पूरा आपको एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट और उसके अलावा टाइप, यानी ये सारे क्वेश्चन पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके क्या क्या है। उसके बाद आपका आता है बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ठीक है। बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपको स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, ठीक है, ग्राफिक्स, यानी स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिक्स, यानी स्ट्रक्चर का ग्राफिक्स का एप्लीकेशन और उसका स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ आपको देखना, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से क्या क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, बॉन्ड थ्योरी हो गया और उसके अलावा स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्राफिक्स का, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिक्स। और उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 2 में कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट नंबर 2 में अगर बात करें तो एलिमेंट्री आइडिया क्या है, एलिमेंट्री आइडिया एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल। अब देखो यार यूनिट 2 में मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं तो सोचा था इसको छोड़ दूं, बट यार आप लोग चाहो देखो रोटेशनल और ये उसके अलावा वाइब्रेशनल और अल्ट्रा वायलेट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्री ऑफ आइडिया एप्लीकेशन वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार देख लेना कि एलिमेंट्री आइडिया एंड सिंपल एप्लीकेशन क्या होता है। उसके अलावा आप रोटेशनल और ये वाइब्रेशनल और अल्ट्रा वायलेट के साथ साथ विजिबल एंड यानी नंबर स्ट्रोकोपी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी देख लेना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 2 में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊँ क्योंकि यूनिट नंबर 2 यार आप लोग चाहो तो पढ़ो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। लेकिन यार एक दो चीज़ देख लेना, जैसे रोटेशनल वाइब्रेशनल क्या होता है, सारी चीज़ आपको देख लेनी है। लेकिन अगर बात करें यूनिट नंबर 3 की तो यार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ से आपको दिख रहा है नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इसका इक्वेशन एप्लीकेशन दोनों देखना है। फिर आपका रिलेशन ऑफ ईएमएफ विथ थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, यानी रिलेशन ऑफ ईएमएफ और उसका जो है थर्मोडायनेमिक्स, दोनों का क्या देखना है, रिलेशन ऑफ ईएमएफ और साथ में थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन भी आपको देखना है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इफेक्ट एंड इट्स प्रिवेंशन। अब देखो यार क्या है, इफेक्ट्स एंड इट्स प्रिवेंशन। उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 4 की। तो यार यूनिट नंबर 3 भी कोई ज़्यादा बहुत लॉन्ग नहीं थी, शॉर्ट है। उसके बाद लास्ट यूनिट है, चौथी यूनिट है एप्लीकेशन टू वाटर सिस्टम। देखो है ये तीसरी यूनिट का सिलेबस, लेकिन यार वाटर वाला चौथी यूनिट है, ठीक है। आपको वाटर जो सारे क्वेश्चन आएंगे जो चौथे क्वेश्चन से आएंगे, लेकिन तीसरी यूनिट वाला जो क्वेश्चन था मैंने इसको इसलिए डाल दिया क्योंकि ये वाटर वाले से रिलेटेड है। तो ये क्या एप्लीकेशन ऑफ वाटर सिस्टम, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस क्या होती है, ठीक है। उस बाद आता है आपका टेक्निक ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, टेक्निक ऑफ वाटर। देखो वाटर से यार कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर का, एक 5 नंबर का, एक 10 नंबर का पूछ सकता है, यानी 12 नंबर के आने के चांसेस है। एक तो ये पूछ सकता है एप्लीकेशन ऑफ वाटर सिस्टम, या फिर ये पूछ सकता है हार्डनेस ऑफ वाटर, और या फिर टेक्निक ऑफ वाटर सॉफ्टिंग। ये 3 से 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन, क्या है, क्लासिफिकेशन फ्यूल्स, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट आती है एनालिसिस ऑफ कोल। यार क्लासिफिकेशन वाला और एनालिसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना क्या देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ जो है क्लासिफिकेशन फ्यूल्स, और उसके बाद यानी वर्गीकरण, फ्यूल को वर्गीकरण करना है। फिर आपका एनालिसिस ऑफ कोल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट यूनिट आती है यार, उसको बताऊंगा जो मेन टॉपिक है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है। 5वीं यूनिट है प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ, समझो क्या कहा मैंने, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सेम इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। देखो पॉलीमर वही इंपॉर्टेंट है भाई,
पॉलीमर यानी जिसे हम बहुलक कह सकते हैं। क्या प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सेम इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंस पॉलीमर्स, ठीक है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमर्स और ब्लेंड एंड कंपोजिट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये पॉलीमर से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक क्वेश्चन तो आने को है, बट हो सकता है 20 नंबर पूछ ले। तो प्रिपरेशन ये देख लेना आपको, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कोर क्या है इंडस्ट्रियली, ठीक है, इंडस्ट्रियली और इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, ठीक है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमर्स, ब्लेंड ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ये भी इंपॉर्टेंट है ही। अब उसके बाद जो कुछ अदर इंपॉर्टेंट, देखो 3 क्वेश्चन तो इसके अलावा एक और मैं बताऊंगा कुछ और है। पहला फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, मेजर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मेजर मॉलिक्यूल सिस्टम प्रॉपर्टीज सच, क्या है, मेजर मॉलिक्यूलर सिस्टम, ठीक है, इसको प्रॉपर्टीज देख लेना है। फिर आता है पॉइंट नंबर 2 पे, सरफेस टेंशन क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर, सॉरी 4 पॉइंट है, ठीक है। मेजर हार्डनेस नहीं 3 ही तो है, मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर। फिर आपका एस्टिमेट द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, क्या है, कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो यार ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बात आपके मन में डाउट होगा कि यार सिलेबस तो इतना तो है नहीं, आपने बहुत कम ही कवर किया। तो देखो मैं आपको कुछ हिंट और कुछ टॉपिक दे देता हूँ, क्योंकि यार टाइम आपको बचा नहीं है। तो देखो पहला जो आप क्वेश्चन देखो, जैसे पूछ लीजिए टाइप्स वाले जितने भी सारे क्वेश्चन पढ़ डालो, क्लासिफिकेशन वाले जितने भी सारे क्वेश्चन पढ़ डालो, क्लासिफिकेशन जितने भी क्वेश्चन पढ़ लो। उसके अलावा डिफरेंस वाले, जैसे पूछे ना डिफरेंस बिटवीन ये, ठीक है, क्या क्या बता चुका हूँ, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। क्लासिफिकेशन वाले, टाइप्स वाले, डिफरेंस वाले और कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले और उसमें डायग्राम वाले, जिसने पूछता है कि डायग्राम ये बनाओ, ये फिगर बनाओ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आपको दिखे टाइप्स वाले, डिफरेंस वाले और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन वाले, तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी यार अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, और आई होप आप लोग एग्जाम में अच्छा लिख के आओगे। और कोई डाउट हो, कोई अदर सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट नेम ब्रांच सबको लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी डाउट होगा।